अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है जो चैप्टर आपकी बुक में है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हर तरह के पानी में पाए जाते हैं। मेरीन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि सॉइल में, मिट्टी में रहना भी पसंद करती हैं। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है अर्थवॉर्म, जो कि आप देखते हैं कि आम मिट्टी में आपको गार्डन्स में मिल भी जाती हैं। ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, अगर हम इनकी बॉडी को बाहर से देखें तो इनकी बॉडी वॉर्म लाइक है, सुंडी नुमा बॉडी है, जिसके दो तरफ आप देखेंगे कि थोड़ी सी नुकीली बॉडी होगी लंबूतरी एलोंगेटेड बॉडी होगी, और एक तरफ माउथ की ओपनिंग होगी और दूसरी तरफ एनस की ओपनिंग होगी। इसके अलावा बाकी दरमियान से आप देखेंगे कि एक जैसा इसका डायामीटर है, सिलेंड्रिकल बॉडी, इसको हम सिलेंड्रिकल बॉडी कहते हैं। अगर हम इनकी बॉडी को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें पता चलेगा कि उसके ऊपर बारीक बारीक सेगमेंट्स बने हुए हैं। बहुत सारे स्पीशीज़ में ये जो सेगमेंट्स हैं ये बाहर से नज़र नहीं आते। इनको जब आप डाइसेक्ट करें और अंदर से देखें तो आपको अंदर से सेगमेंट्स नज़र आते हैं। तो अगर जानदार की बॉडी को हमने डाइसेक्ट किया और उसको ओपन करके देखा तो मालूम होता है कि अंदर भी जानदार की जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स की मदद से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ये देख लें, ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा कंपार्टमेंट, ये चौथा कंपार्टमेंट, एंड सो ऑन। और बाहर से भी आपको सेगमेंट्स बने हुए नज़र आएंगे जानदार की बॉडी में, ये देखें। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, जैसे बाहर हैं उसी तरह अंदर हैं। ये जो बॉडी जानदार की है जिसमें सेगमेंट्स बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। और जब बाहर से भी बॉडी सेगमेंटेड हो, अंदर से भी बॉडी में सेगमेंट्स बने हो, ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हो, और बहुत सारे ऑर्गन्स अपने आप को सेगमेंट के अंदर रिपीट करें, यानी किसी एक कॉर्नर पर फॉर एग्जांपल गैंग्लियन मौजूद नहीं है बल्कि हर सेगमेंट में एक गैंग्लियन मौजूद है। इसी तरह हर सेगमेंट के अंदर अपना मेटानेफ्रीडियम मौजूद है। तो जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो अपने आप को हर सेगमेंट के अंदर रिपीट करते हैं, हर सेगमेंट में वो पाए जाते हैं, हर कंपार्टमेंट में वो पाए जाते हैं। तो ये जो तरतीब कहलाती है बॉडी की, इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। वैसे जो फाइलम एनिलिडा है ये प्रोटोस्टोम्स हैं, शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन है, और जनाब आपको पता है कि इनमें स्पाइरल क्लीवेज है। फिर उसके बाद हमने जो सारे प्रोटोस्टोम्स के कैरेक्टर्स हमने एक दफ़ा स्टडी किए थे कि माइटोटिक अपरेटस कैसा बनता है, सिलोम कैसे बनती है, ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं प्रोटोस्टोम्स वाले वो इनमें पाए जाते हैं। इनमें जो बॉडी की सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो है अगर उसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देखें और माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही बारीक बाल नुमा आपको साख्तें नज़र आएंगी जो कि सख्त बाल, ब्रिसल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके जैसे खड़े होते हैं। इन बाल नुमा साख्तों को जो कि एपिडर्मिस से निकलती हैं इन्हें कहते हैं सीटी। अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उनका क्लोज्ड है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ही ब्लड जो है वो दौड़ेगा, गर्दिश करेगा, और ऑर्गन के साथ डायरेक्ट उसका कांटेक्ट नहीं होगा। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो जो न्यूरॉन्स हैं उनकी छोटी छोटी एग्रीगेशंस पर मुश्तमिल है, जिसे हम कहते हैं गैंग्लिया, और गैंग्लिया सेगमेंट्स में पाए जाते हैं अलग-अलग। और अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया से नेक्स्ट स्टेप पे जो मॉडिफाइड नेफ्रीडियम है, जिन्हें मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। एक मेटानेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है छोटा सा बल्ब लाइक हिस्सा, फनल लाइक हिस्सा, फिर उसकी छोटी सी ट्यूब। इस फनल लाइक हिस्से को नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। इस पे जा बजा सीलिया होते हैं, ये सीलिया बीट करते रहते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को ये नेफ्रोस्टोम, ये जो पूरा फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जज्ब करता है। फिर ये छोटी ट्यूब्यूल लाइक हिस्से के साथ इसको प्रोसेस करके एक बड़े ब्लैडर नुमा हिस्से में भेज देता है। ये ब्लैडर है। ब्लैडर के अंदर थोड़ी देर के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर कर लिया जाता है, और फिर ये एक छोटी सी नेफ्रीडियोपोर जो कि जिस्म से बाहर खुलती है, जैसे यहाँ एक छोटी सी ओपनिंग है,
तो मेटानेफ्रिडियम यहाँ खुलेगा और नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से बाहर निकाल देगा, गिरा देगा। तो मेटानेफ्रिडियम ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हमने आगे इन डिटेल भी पढ़ना है, इसीलिए वहाँ पर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बड़ा करके एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये वहाँ पर भी हम इसको देख लेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें आप देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉडी वॉल है, और अंदर की तरफ भी सेगमेंट्स हैं। ये देखिए, ये जहाँ पे मैं मार्कर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, अब आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर से इसकी गट गुजर रही है। गट जो इसकी डाइजेस्टिव ट्यूब है, जो कि मुंह से शुरू होगी और एनस पे जाकर ख़त्म हो जाएगी। और इनमें भी उसी तरह से 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो गट के साथ बिल्कुल जो है वो एंडोडर्म पाई जाती है। अब इनमें मिजेंट्रीज पाई जाती हैं, जो कि मीजोडर्म के सेल्स से बनने वाली 2 मेम्ब्रेनस फ्लैप हैं। एक ऊपर की तरफ है, डोर्सल मिजेंट्री कहलाती है, एक नीचे की तरफ है, उसको वेंट्रल मिजेंट्री कहते हैं, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट बेहतर तरीके से बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ऑर्गन्स उन कंपार्टमेंट के अंदर अच्छे तरीके से सस्पेंड हो जाते हैं, तमाम ऑर्गन्स अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ हर जो कंपार्टमेंट है वो वर्टिकल साइड पर इस तरह से एक फ्लैप ऑफ हमें कहना चाहिए मसल या फ्लैप ऑफ मेम्ब्रेन्स की मदद से जो सेगमेंट्स होते हैं वो अलग-अलग डिवाइडेड हो जाते हैं। ये जो सेगमेंट्स को डिवाइड करने वाला फ्लैप है, इसको हम कहते हैं सेप्टम। क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो हम इसको कहेंगे सेप्टा। 1 2 3, इस वक्त 3 मैंने सेप्टा बनाए हैं और एक होगा तो उसको हम कहेंगे सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, इस कंपार्टमेंट को जुदा करता है इससे, इस कंपार्टमेंट को जुदा करता है इससे, इस कंपार्टमेंट को जुदा करता है इससे। जैसे आप जाते हैं बैंक्स में और आप देखते हैं कि छोटे छोटे लकड़ी के कैबिन बने होते हैं और हर शख्स अपने कैबिन में मौजूद अपना काम कर रहा होता है, तो उसी तरह इस जानदार के जिस्म में भी ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने होते हैं कैबिन लाइक, और जो सेप्टा है ये उनको डिवाइड करता है और हर सेगमेंट अपना इंडिपेंडेंट वर्कआउट कर रहा होता है। किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो दूसरे सेगमेंट है उससे कोई कंसर्न नहीं होता, और इसका फ़ायदा क्या है और ये क्यों ये बॉडी है, ये हम अभी डिटेल में भी देखने लगे हैं। अब हम एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं और एक एक करके इन सारी बातों को स्टडी करते हैं। ये जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो ये बाहर की तरफ नज़र आ रहे हैं आपको सेगमेंट्स, ये आपको इसके जिस्म में अंदर की तरफ सेगमेंट नज़र आ रहा है, ये देखें। इसी तरह ये बाहर की तरफ इसकी जो बॉडी वॉल है वहाँ आप देख सकते हैं। अब एक कंपार्टमेंट ये है, इसको सेप्टा मैंने बना दिए। ये जो पूरा कंपार्टमेंट है इन दोनों से बिल्कुल अलग है। इसी तरह ये जो सेप्टा है इसने इस कंपार्टमेंट को इधर आने वाले जो अगला कंपार्टमेंट है उससे अलहदा कर दिया, सेगमेंट से अलहदा कर दिया। होता क्या है कि हर जो सेगमेंट है उसका अपना मेटानेफ्रिडियम होता है, उसका अपना गैंग्लिया होता है जो कि उस सेगमेंट के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जे इस कंपार्टमेंट फॉर्मेशन से, इस सेगमेंटेशन से, और जो हम कह रहे हैं कि हर सेगमेंट के अंदर अपने ऑर्गन्स मौजूद हैं जिसे हम मेटामेरिज्म कह रहे हैं, उससे इम्पैक्ट ऑफ इंजरी जो है वो कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इस सेगमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर किसी प्रेडेटर ने हमला किया और इस कंपार्टमेंट को डैमेज कर दिया, तो जो इंजरी हुई है वो इसी सेगमेंट में हुई है, उसका असर इस सेगमेंट में नहीं होगा। इसके अलावा इनमें जो सीलोम है वो, क्योंकि सेंटर में आप देखते हैं कि वो बॉडी कैविटी है जो सेंटर में पाई जाती है, ये गट आपकी है, और सीलोम आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब बनती है तो वो रिड्यूस्ड हो जाती है। तो सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है जिसकी वजह से इस पूरे जानदार की जो शेप है वो एक जैसी मेंटेन रहती है। क्योंकि इसमें स्केलेटन के नाम पर ना बोन है ना कार्टिलेज है, ये बहुत छोटे जानदार हैं, तो इनमें आप देखोगे कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है जो कि सीलोम में मौजूद फ्लूइड है जो कि बॉडी की शेप को मेंटेन रखता है, इसकी बॉडी को कोलैप्स होने से बचाता है, पिचकने से बचाता है, और इनको मूवमेंट करने में भी मदद देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ने बॉडी को शेप दी, इसको प्रोटेक्शन दी, इसको कोलैप्स होने से बचाया, और हर कंपार्टमेंट ने अपनी इंडिपेंडेंट वर्किंग स्टार्ट की हुई है, और एक कंपार्टमेंट में होने वाली प्रॉब्लम का इफेक्ट दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं होता। इसके अलावा ये जो मेटामेरिज्म है, ये जो सेगमेंटेशन है, इसका फ़ायदा क्या है? लोकोमोट अच्छे तरीके से कर लेते हैं,
इम्पैक्ट ऑफ इंजरी को कम कर देते हैं। इसके अलावा बॉडी की शेप को मेंटेन रखने में मदद देते हैं। इनकी बॉडी में जो है वो मसल्स दो तरह से पाए जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये वॉर्म की बॉडी है, तो इसमें यूं अगर आप देखें, ये लंबाई के रुख पाए जाने वाले जो मसल्स हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और जो सर्कुलरली शक्ल में पाए जाने वाले मसल्स हैं वो इस तरह से दायरवी रुख में पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। अगर एक वक्त में लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसी वक्त सर्कुलर मसल रिलैक्स कर रहा होगा। इसी तरह अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स कर रहा है तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स होने की वजह से जो बॉडी है उसके अंदर अंडुलेशंस पैदा होती हैं। बाज़ दफ़ा ये ब्रिस्क जो है वॉकिंग भी करते हैं। जब जिस्म पे इस तरह से बल अंडुलेशंस पैदा होते हैं तो ज़मीन को पीछे धकेल कर ये आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें मसल जो हैं वो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अलावा भी और भी मसल्स पाए जाते हैं। अब वो कैसे पाए जाते हैं, अगर हम इनकी बॉडी वॉल को देखें और ये वॉर्म की बॉडी है तो आप देखोगे कि ये डॉर्सल सरफेस है इसकी और ये वेंट्रल सरफेस है। तो डॉर्सल सरफेस पर जो मसल्स पाए जाएंगे हम उनको बोलेंगे ये दीज आर द डॉर्सल मसल्स, बिकॉज दीज आर अरेंज्ड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जानदार की जो वेंट्रल साइड है जैसे कि ये है, इस तरफ जो मसल्स आप देखोगे इनको हम कहेंगे, ज़ाहिरी बात है, पोजीशन वाइज वेंट्रल मसल्स। तो डॉर्सल मसल्स आर ऑन द डॉर्सल साइड, वेंट्रल मसल्स आर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। इसके अलावा उसकी रुख से हटकर थोड़ा सा तिरछे रुख पर भी मसल जो हैं वो जानदार के जिस्म में पाए जाते हैं। तो ये जो निशान है आपने सुना होगा, इसको कहते हैं ओब्लीक। तो क्योंकि ये तिरछे रुख भी मसल से बास जानदारों के जिस्म में देखे गए हैं तो इनको हम कहते हैं ओब्लीक मसल्स। अब ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन और मेटामेरिज्म है इसने जानदार की ज़िंदगी को इंडिपेंडेंट कर दिया। जानदार आराम से मूव कर सकता है, खुराक पकड़ सकता है, एक्टिव है ये जानदार। और ये जो सेगमेंटेशन है ये आर्थ्रोपोड्स में भी है। जैसे कि अगर आपने आर्थ्रोपोड्स में एक इंसेक्ट को ही अगर मैं आपको बता दूं तो आप देखोगे कि उसमें भी जो जानदार के हिस्से हैं जिस्म के वो 3 मेजर हिस्से होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और हर हिस्सा जो है वो अपना मखसूस काम सरअंजाम दे रहा होता है। तो सेगमेंटेशन है कि जानदार के जिस्म में सेगमेंट्स का पाया जाना, कंपार्टमेंट्स का पाया जाना। मेटामेरिज्म है कि उसके अंदर जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है और इंटरनल सेगमेंटेशन है उनका कोइंसाइड करना और ऑर्गन्स का अपने आप को सेगमेंट्स के अंदर रिपीट करना। और टेगमेटाइजेशन है कि अगर कोई हिस्सा जानदार की बॉडी का कुछ मखसूस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये करैक्टर है टेगमेटाइजेशन। टेगमेटाइजेशन। और अगर ये हिस्सा जिसको हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मखसूस हो गया, उस हिस्से को, उस सेगमेंट को हम कहेंगे टेगमेटा। मिसाल के तौर पर ये जानदार की बॉडी है। अब इस सेगमेंट में ये 2 सेगमेंट्स मैंने बड़े करके बनाए। इस सेगमेंट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये हिस्सा जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पेशलाइज हो गया। यही सेगमेंट जो है रिप्रोड्यूस करने के लिए जो इसमें ऑर्गन्स हैं गैमेट्स बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर फीमेल है तो एग प्रोडक्शन होगी और अगर मेल है तो स्पर्म प्रोडक्शन होगी। तो ये जो सेगमेंट है इसकी बॉडी का, क्योंकि ये स्पेशलाइज हो गया टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन, तो इसको हम कहेंगे दिस इज टेगमेटा। और ये जो टेगमेटा बनने का अमल है ये कहलाता है टेगमेटाइजेशन। टेगमेटाइजेशन किसी हद तक एनिलीड्स में भी पाई जाती है और इसके अलावा मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन तो है ही। तो इन किरदारों की बुनियाद पर कहा यह जाता है कि क्योंकि जो एनीलिडा फाइलम है इसमें सेगमेंटेशन भी है, टेगमेटाइजेशन भी है और मेटामेरिज्म भी है। ये 3 कैरेक्टर्स हैं, सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, टेगमेटाइजेशन। ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि एनीलीड्स में पाए जाते हैं और यही तीनों कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोड्स में भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एनीलीड्स और आर्थ्रोपोड्स एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसमें आपके तमाम इंसेक्ट्स आ जाते हैं, मिलीपीड, सेंटीपीड वगैरह भी आ जाते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं बाकी के इनके जो सिस्टम है उसकी। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। वो जनाब माउथ से शुरू होता है, लंबी सी ट्यूब है, एनस पे जाकर ख़त्म होता है। ट्यूब के जैसा है ऐसा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि माउथ से स्टार्ट हो, एनस पे जाके ख़त्म हो, तो उसको हम कहते हैं कि जनाब ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। और ट्यूब लाइक है। अब इसमें जो ट्यूब है वो मखसूस ऑर्गन्स बनाएगी, मखसूस हिस्से बनाएगी जो कि अपना काम स्पेशलाइज सरंजाम देंगे। मिसाल के तौर पे मुंह के बाद जो है वो थोड़ा सा मस्कुलर सा फेरिंग्स आता है जो कि बॉडी के अंदर फूड को कैप्चर जो कर कर आगे की तरफ पंप करता है। फिर स्टमक आ जाता है। स्टमक के पास जो है एक थैलीनुमा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉप। तो क्रॉप जो है वो फूड को स्टोर करने में मदद देता है। उसके बाद एक थोड़ी सी मोटी दीवारों वाला जो ऑर्गन है इसकी बॉडी में वो आता है जिसे हम कहते हैं गिजर्ड। गिजर्ड जो है वो बॉडी को अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से जो फूड है उसको हज़म करने में मदद देता है, उसको क्रश करने में मदद देता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर तमाम न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन की जाती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि उन इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आइंस को चेक कर लेना जो कि अभी भी बॉडी के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं और उनको जिस्म ने वापस भेज देना। उसके बाद रेक्टम आ जाता है जो कि जो वेस्ट है उसको थोड़ी देर के लिए अपने अंदर स्टोर करता है और फिर एनस के थ्रू ये खारिज कर देता है। बहुत सारे जानदार जो हैं जो कि फाइलम एनीलिडा से ताल्लुक़ रखते हैं वो बरो बनाकर रहते हैं। मिसाल के तौर पर ये समुंदर का फ्लोर है, तो इसमें ये थोड़ा सा गड़ा खोदेंगे, जगह खोदेंगे और यहाँ पर वॉर्म जो है वो रहना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बरो बनाकर रह रहा है। बहुत सारे जानदार ऐसे भी हैं जो कि एक यू शेप की बरो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से, और उस यू शेप बरो के अंदर अपने आप को ऐसे छुपा कर रह रहे होते हैं। एक तरफ इनका एनस होता है, दूसरी तरफ इनका माउथ होता है। अब ये जो बरो बनाकर रहते हैं इनको हम कहते हैं बरो डिवेलिंग ऑर्गेनिजम्स। यानी इन्होंने थोड़ा सा गड़ा खोदना है, उस गड़े की शेप भी हो सकती है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यू शेप, तो ये उसको खोद कर उसके अंदर रहना पसंद करते हैं। अगर हम इनके अगले हिस्से की, जिस्म के अगले हिस्से की बात करें तो जो जानदार हैं, जैसे कि ये जानदार है और उसकी मैंने वॉर्म लाइक बॉडी जो है उसका अगला हिस्सा जो है वो बड़ा कर लिया है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी माउथ की ओपनिंग है। इस माउथ की ओपनिंग से ज़ाहिरी बात है ये फूड को इंजेस्ट करेगा। तो माउथ की ओपनिंग के साथ एक छोटी सी प्रोबोसिस भी होती है जिसको ये मुंह से बाहर की तरफ निकाल कर खुराक को पकड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोबोसिस क्या होती है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और इसको सिलोमिक फ्लूइड भर के एक्सटेंड किया जाता है। इसकी बेस पर मखसूस मसल्स होते हैं जिन्हें रिट्रैक्टर मसल्स कहते हैं, जो कि इसको मुंह के अंदर वापस खींच लेते हैं। जब ये मुंह से बाहर नहीं निकली हुई तो ये आपको अंदर की तरफ ऐसे दिखाई दे रही है, और जब ये मुंह से बाहर इसको निकाल लेंगे ताकि खुराक को पकड़ सकें तो ये आपको इस तरह से नज़र आ रही है। तो प्रोबोसिस इंजेस्टिव ऑर्गन है जो कि खुराक को पकड़ने में इनके मददगार साबित होती है। उसकी मदद से ये खुराक को अंदर की तरफ खींच लेते हैं और फिर प्रोबोसिस वापस अंदर की तरफ चली जाती है। और वो मसल जो कि प्रोबोसिस को वापस अंदर की तरफ खींचते हैं इन्हें हम कहते हैं रिट्रैक्टर मसल्स। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है, सारे एनिलीड्स में नहीं होता लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि फाइलम एनिलीडा से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें होता है। तो ये खुराक पकड़ने का तरीका भी आपको बता दिया। अब ये जो वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से वो छोटी छोटी थैलियों की शक्ल में या छोटी छोटी पैक्ड फॉर्म में जो है वो रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैलेट्स। और बाज़ दफ़ा बहुत ही छोटी, क्योंकि जानदारों का जो साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ने 10 सेंटीमीटर तक का साइज़ भी ऑब्ज़र्व किया गया है। तो ये जो छोटी छोटी वेस्ट मटेरियल की इनकी जो फॉर्म है उसको कास्टिंग भी बोलते हैं, जो कि ये अपने जिस्म से खारिज करते रहते हैं। अब एक बात और बताऊं कि जैसे ये ओशन फ्लोर है और इसके अंदर एक जानदार जो है ये बरो बनाकर जो है फॉर एग्जांपल रह रहा है। ये हमने बरो बना दी और इसके अंदर जो जानदार है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रह रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आगे से रास्ता बिल्कुल बंद है, इतना हिस्सा है जहाँ पर जानदार अपने आप को जो बरो बनाकर रह रहा है। तो जो वेस्ट मटेरियल जब ये रिलीज़ करते हैं तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इनकी बरो के अंदर जमा हो जाता है जो कि जानदार को इरिटेट भी करता है। इसके अलावा बहुत सारे जानदार यू शेप जो है वो बरो बनाकर रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यू शेप बरो ये देखें, और इसके अंदर वॉर्म ने अपने आप को ऐसे
रखा हुआ है। अब यहाँ पर भी इसके लिए एक ओपनिंग मौजूद होगी, क्योंकि यू शेप बरो है, यहाँ पर भी एक ओपनिंग मौजूद होगी। तो एक तरफ जानदार का जो है वो मुंह होगा, ये माउथ इस तरफ होगा, और दूसरी तरफ इसका एनस होगा। पानी अंदर बाहर आ रहा होता है बरो से, क्योंकि ये समुद्रों में पाए जाते हैं और बरो बनाते हैं। तो मुंह की मदद से ये यहाँ आप आसपास मौजूद जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैप्चर करके अपनी खुराक बना लेते हैं, और एनस को दूसरी तरफ रखते हैं, यू शेप की दूसरी तरफ बरों में, और वेस्ट मटेरियल को यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं। तो इसके साथ आपके जो इनिशियल हिस्सा है फाइलम एनिलिडा का ख़त्म होता है। अगला लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगी उसमें हम पढ़ेंगे पॉलीकीटा के बारे में।